गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स के पहले लेसन के आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। तो उसमें जो पहला आपका प्रश्न है जो कि y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दो आवेश दिए हैं, एक मान लीजिए Q1 और एक मान लीजिए Q2। Q1 की जो वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 की जो वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और उनके बीच की जो दूरी दिया है वह 30 सेंटीमीटर दिया है। तो हम 30 सेंटीमीटर को बदल देंगे मीटर में, तो 30 × 10⁻² मीटर। अब इनके बीच हमको वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हमको मालूम है उसको पुट कर दिया जाए। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 1/4πε जो नॉट है, इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट पद की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अब सभी मानों को यहाँ पर इस फार्मूले में रखिए। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ हो गई, गुणे Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ हो गई, गुणे Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 × 10⁻⁷ हो गई अपॉन r²। r मतलब क्या, तो 30 × 10⁻² का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 30 × 30 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये 30 × 30 है, तो इसको हम लिखेंगे 3 और गुणे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻²। अब देखिए 3 × 3 = 9, तो ये 9 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 3 दूना 6 हो गया, गुणे ये देखिए ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 2 11, 10⁻11 प्लस में और 7 7 14 माइनस में। तो 14 में से -14 में से और 11 को लेस कर देंगे तो क्या बचेगा, -3। यानी उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल F है वह 6 × 10⁻³ न्यूटन है। जो आवेश हैं वह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो, यानी हमको दो आवेश दे दिया, एक मान लीजिए Q1 एक मान लीजिए Q2, और दोनों के बीच जो बल लगता है वह 0.2 न्यूटन बल लगता है। तो पहले प्रश्न में पूछा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दोनों गोलों के बीच की दूरी बतानी है। दूसरा प्रश्न पूछा है इसमें दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आइए पहले हम लोग इसका पहला सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको पूछा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत बल होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से हमको दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमको यहाँ ये जो r है वह क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या यहाँ पर कहिए दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो यहाँ से r² के जब हम लोग मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/f। अब इसमें हम लोग सभी मानों को रखा जाए। तो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ हो गई, गुणे Q1 0.4 माइक्रोकूलाम दिया है, तो उसको हम लोग कूलाम में बदलेंगे तो 0.4 × 10⁻⁶, क्योंकि एक माइक्रोकूलाम जो होती है, एक माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम के। तो ये हो गई Q1 की वैल्यू। Q2 0.8 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ भी हम 0.8 × 10⁻⁶ करेंगे, और
बटे एफ। एफ क्या है? तो दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना है? 0.2 न्यूटन। 0.2 हम लोग भर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0.2 है, ये 0.4 है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 2, या चाहिए तो आप ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए तो दशमलव हट जाएगा, तभी 2 गुना 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 9, 2 और 0.8, तो 9 दूना 18, 18 18 हम 144, 0.1 का साथ लिख देंगे तो 14.4, और ये 6 6 12, 12 में से +9 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा? -3। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर पॉइंट को हटा दें हम तो 144 गुणे 10 की घात -4 लिख सकते हैं हम लोग। इसको पॉइंट घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब ये r² की वैल्यू 144 गुणे 10 घात -4 है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो 144 कितना हो जाएगा? 12, और -4 क्या हो जाएगा? -2, यानी r की वैल्यू हो गई 12 गुणे 10 घात -2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। यानी उन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा पूछा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको यह जानना है कि जो वैद्युत बल होता है वह न्यूटनीय बल होता है। यानी इसका अर्थ हो गया एक आवेश के कारण जो दूसरे आवेश पर बल लगता है उतना ही बल दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण होता है। एक बार सुनिए, जो वैद्युत बल होता है वह न्यूटनीय बल होता है। अर्थात इसका अर्थ हो गया पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल या दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल बराबर होता है किंतु विपरीत होता है। तो दूसरे गोले पर पहले गोले का कितना बल लगता है तो हम क्या लिखेंगे? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल कितना होगा? 0.2 न्यूटन होगा, उतना ही बल लगेगा, किंतु क्या लगता है? विपरीत, यानी इसकी जो दिशा होगी पहले गोले की ओर होगी। यानी पूछा है अगर ये 2 गोला है तो इस गोले पर इसके कारण लगने वाला बल कितना होगा, इसके कारण लगने वाला बल कितना होगा, तो क्या बताएंगे कि इस गोले पर लगने वाला बल उतना ही होगा, कितना? 0.2 न्यूटन होगा, किंतु जो इसके कारण लगने वाला इसके जो बल है इसकी दिशा किधर होगी? तो पहले गोले की ओर होगी। वही लिखा गया इसकी दिशा पहले गोले की ओर होती है। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/G MI/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? यानी सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना ये है कि यह एक विमाहीन है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि विमाहीन किसे बोलते हैं? विमाहीन जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करें कि यह विमाहीन कैसे है, तो हम इसका क्या लिखेंगे? पहले मात्रक। अगर मात्रक कुछ नहीं आता है तो विमाहीन है। तो देखिए, तो Ke²/G MI/MP के मात्रक, तो के का मात्रक हम लोग पढ़े थे, जो कांस्टेंट पद के था कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो इसी वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं? के। क्या बोलते हैं? के। तो यहाँ से के का अगर लिखा जाए मात्रक तो क्या हो जाएगा? F(r²/Q1 Q2। तो कहा जाए आपसे इस के का मात्रक बताइए, तो क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर। ई यहाँ पे क्या है? तो आवेश को दर्शाया गया है, तो इस आवेश के लिए E², तो E² का मतलब क्या हो जाएगा इसकी मात्रक? तो कूलाम का स्क्वायर। जी का मात्रक भी हम लोग गुरुत्वीय बल पढ़े थे कि F बराबर G M1 M2/R²। यहाँ से G का क्या हो जाएगा? तो F(r²) M1 M2। तो यहाँ से आप G का भी मात्रक लिख सकते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा G का मात्रक? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ये MI/MP क्या है? तो इनके भी द्रव्यमान kg होंगे, तो kg क्या हो जाएगा? kg²। अब देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा, kg से kg कैंसिल हो जाएगा,
यम न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या कोई भी मात्रक नहीं बचेगा, सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई मात्रक नहीं है, अर्थात ये क्या है, विमाहीन है। और पहले हमको क्या सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए यह क्या है, विमाहीन है। तो इनके मात्रकों को हम लोग लिख करके यहाँ कोई भी मात्रक नहीं बचेगा, अर्थात यह एक विमाहीन है। अब देखिए, अब पूछा है कि सारणी को देख करके आपको बताना ये है कि इसका अनुपात कितना होगा, और अनुपात जो आ रहा है वह क्या बताता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह जान लीजिए यह के स्क्वायर और GMI/MP कहाँ से लिखा गया है। तो के स्क्वायर के लिए यहाँ देखिए, जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल FE बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी के को हम लोग यहाँ पे जो 1/4 नॉट था, उसको हम लोग क्या लिखते थे, के। तो यहाँ पर हो गया वैद्युत बल FE बराबर K हो जाएगा, और Q1 Q2 क्या मान लीजिए, E। तो FE बराबर K, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, E, तो हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया FE की वैल्यू, K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए दूसरा जो था ये कहाँ से आया, तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आया। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, FG बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे G(m1m2) बटे R स्क्वायर। तो m1 m2 में क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, और बटे R स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, FG। तो यहाँ पे संकेत क्या हो गया, FI, यहाँ पे क्या हो गया, FG। अब FI अपॉन FG करेंगे, जब इनका अनुपातिक मान निकालेंगे, एक वैद्युत बल का और एक गुरुत्वाकर्षण बल का, तो जब दोनों का अनुपात लिखेंगे तो देखिए ये अनुपातिक मान जब लिखेंगे के ई स्क्वायर अपान R स्क्वायर बटे GMI/MP अपान R स्क्वायर, जब इसको बटे हम लिखेंगे तो I स्क्वायर साइज में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, FI अपान FG बराबर के ई स्क्वायर अपान GMI/MP। ये बचा मेरा। यानी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच निश्चित दूरी पर यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों R स्क्वायर आया है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी R, यहाँ भी R, अर्थात ये जो R स्क्वायर आ रहा है दोनों में, वह एक निश्चित दूरी ली गई है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की। यह निश्चित दूरी के लिए अनुपातिक मान है, तभी यह R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब देखिए हमको इसका अनुपातिक मान निकालना, तो हमको मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि के ई स्क्वायर और अपान GMI/MP कहाँ से आया है। अब देखिए इसका अंकिक मान, तो इसके अंक वाले हम लोग कांस्टेंट पद के लिए यहाँ नियतांकों की सारणी देख करके इस वैल्यू को रखा जाएगा। के की वैल्यू क्या होती है, हम लोग पढ़े हुए हैं 9 × 10⁹। ई क्या, तो एक ये है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर है, ये 2 बार हो जाएगा। जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11। MI 9.1 × 10⁻31। MP 1.67 × 10⁻27। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह मेरे ख्याल से कटेगा कम, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे अनुपातिक मान की वैल्यू आ गई 2.27 × 10⁻39। ये मेरा वैल्यू आ गया, ये अनुपात मान ज्ञात कीजिए, आ गया। अब कह रहा है यह अनुपात क्या बताता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मैं लिखा भी हूँ कि FI अपान FG की वैल्यू कितनी आ गई, 2.27 × 10⁻39। तो यहाँ से देखा जाए तो FI की जो वैल्यू होगी, FI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2.27 × 10⁻39 इंटू FG। इससे क्या मालूम होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा ज़्यादा है। यह अनुपातिक मान, यह अनुपातिक मानों की जो वैल्यू है यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वह ज़्यादा है।